सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं निगदू में हूँ और संजीव डोडा मेरे साथ हैं। ये बीज बनाने में और नए बीजों के परीक्षण में बहुत सहायता करते हैं मुझे, आप जानते हैं। और आज मैं आया हूँ, तारीख हो गई है 3 जून 2025 और इसमें हम जो बीज लगवाने जा रहे हैं इस साल बहुत चाहत में रहा है वो किसानों के। काफ़ी टेलीफोन से, कोरियर से भी हमने भेजा था। कारण ये था कि बहुत ही स्वादिष्ट, अत्यधिक सुगंधित बीज जो था हर एक के घर में पहुंचे। 2 किलो भी किसी ने कहा तो हमने कोरियर किया, 5 किलो भी कहा, 3 किलो भी कहा। फिलहाल मिलिंग के लिए, खाने के लिए, कुटवाने के लिए नहीं दिया, मगर हम हर किसी को नहीं दे पाए। उसके संदर्भ में आज मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के क्षेत्रीय कार्यालय कॉल में गया था, कैथल में, और उन्होंने मुझको 8 किलो ये ब्रीडर सीड दिया है। इसका नाम है तरावड़ी बासमती 370। आइए इस पे चर्चा करते हैं। और रिंकू ने इसका बीज बनाया था, इसकी काफ़ी डिटेल वीडियो हमने डाली हुई है। रिंकू, आप ज़रा इसको दिखा दें। ये आप देख लीजिए, क्वालिटी सीड्स लिखा है और BS लिखा है, ब्रीडर सीड। पैडी मैंने धान, और इधर लिखा हुआ है 370। ये वैरायटी है, लॉट नंबर है, और मैं इसका टैग भी आपको दिखा रहा हूँ। टैग दिया उन्होंने, ब्रीडर का स्पेशली होता है। ये देख लीजिए, इसका टैग है और आज ही मैं बीज लाया हूँ। इसमें लिखा हुआ है पैडी धान और वैरायटी का नाम है बासमती 370, क्लास ऑफ सीड ब्रीडर। और ये हमको 8 किलो की पैकिंग मिली है। तो आइए हम चर्चा करते हैं संजीव के साथ कि कैसी किस्म है, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं हम इसको बनाने में। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। नमस्कार डॉक्टर। तो नमस्ते। आप बताओ कि ये जो तरावड़ी 370 बासमती है, इसको कब लगाएं, कितनी खाद दें, कितनी पैदावारी है? डॉक्टर साहब, पहले हम लगाते थे CSR 30 नंबर जी। तो फिर आपने पिछले साल हमारे को ये बीज दिया था 370 नंबर जी, बासमती जी। इसका आपने बताया था जी, चावल बहुत स्वादिष्ट है जी, और खुशबू भी आती है जी, और लंबा भी है जी। तो ये फिर पिछले साल हमने लगाया था जी। और ये मान लो इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जी। किसान भाई, मैं पुरानी वीडियो को भी साथ साथ चला रहा हूँ ताकि आप पहचान लें कि इन्होंने बनाया और इसका कद कितना होता है जी। डॉक्टर साहब, ये जो मान लो 30 नंबर है जी, बासमती 30 नंबर, ये इससे उसका कद थोड़ा लंबा होता है जी। और इसमें खाद की मात्रा थोड़ी, बस आधा बैग ही, मान लो 15-20 किलो ही यूरिया देना चाहिए। हाँ जी। और DAP मान लो आधा बैग DAP का देना चाहिए जी। आपने तो कहा था कि मैंने काफी गोबर की खाद डाली है डॉक्टर साहब, लगभग जैविक जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें डाला था। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, अगर घर के लिए, ये अगर घर के खाने के लिए लगाना है तो इसमें दूसरा DAP डालने की जरूरत नहीं है जी। खाली गोबर का खाद डालकर भी आप इसको उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं जी, जो मान लो जैर मुक्त है जी। इसका कद कितना हो जाएगा? कद इसका डॉक्टर साहब 5.5 फुट के लगभग हो जाता है जी। अच्छा, 5-5.5 फुट हो जाता है। झूल जाती थोड़ा सा, ये लॉजिंग है। हाँ जी, हाँ जी, हल्की। हाँ जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इसमें खाद नाइट्रोजन नहीं डलेगी तो नहीं गिरेगी जी। अपनी हल्की सी झुकी थी, गिरी नहीं थी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं कई बार आया था उस फील्ड में, तो आपने बताया था कि ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, स्वस्थ है। हाँ जी। इसकी पैदावारी औसतन कितनी आ सकती है 1 एकड़ में? डॉक्टर साहब, इसकी पैदावारी 12 से 13 क्विंटल आ सकती है। हाँ जी, ली भी थी। हाँ जी, याद है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जब ये गोब में आती है जी, तो इसके भी अंदर मान लो ये सुंडी का प्रकोप होता है जी। अच्छा, जो गोब वाली सुंडी लगती है जी, इसके लिए आप मान लो गोब के समय में इसका ध्यान रखें जी। और इसके अंदर मान लो ये कारटेप डाले जी, या कोई और सुंडी का अच्छा स्प्रे करें। हाँ जी। तो ये कितना टाइम ले लेती है बनने में, सीड टू सीड, बीज के पौध बनाने से पकने तक? ये डॉक्टर साहब 30 बासमती 30 इतना समय लेती है जी। नहीं, 30 तो लोग अब कहाँ पहचानेंगे, जो नहीं लगा रहा उसको क्या पता कितना टाइम। डॉक्टर साहब, ये बीज से लेकर मान लो फसल कटने तक 145 दिन का समय लेगी। 145, 50 ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये झाड़ते हैं हमें कंबाइन से तो कटेगी नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, ये मान लो आसानी से झड़ जाती है जी। और उससे हाथ से कटवानी चाहिए जी, क्यों घर रखने के लिए मान लो अच्छी रहती है जी। अपना
मार्केट में तो बिकती नहीं है, ना ही हम बेचेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, है ना, ठीक है, ये घर खाने के लिए हाँ है। जी। तो किसान भाई आपने इनको डिटेल से सुना, कोई और चीज जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ। आप अच्छे वैज्ञानिक ढंग से करें खेती। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।